वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर आई हैं और जिससे दोनों देशों के लिए राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से ये बेहद अहम यात्रा मानी जा रही है। ये दौरा केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि भारत वेनेजुएला संबंधों में एक नई दिशा और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का एक बड़ा अवसर माना जा रहा है। इसके मायने क्या है, जरा उसको आपको हम समझाते हैं। देखिए कि किस तरीके से पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर एक नई चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कच्चे तेल की कीमतें आसमान पे छू गई, सप्लाई चेन तक हर मोर्चे पर अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। ऐसे दौर में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति का भारत दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार वाले देश में शामिल वेनेजुएला के साथ भारत की बातचीत ऊर्जा सहयोग को एक नई रफ्तार दे सकती है। डेल्सी के भारत दौरे से देश में पेट्रोल और डीजल की टेंशन दूर हो सकती है आने वाले दिनों में, और दुनिया के सबसे बड़े तेल के खजाने वाले देश में अगर डील फाइनल हो गई तो रूस और खाड़ी देशों पर भारत को मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अब आप देखिए ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है, और आपने पिछले दिनों उसका देखा होगा किस तरीके से अमेरिका से इसके जो संबंध बने थे। भारत जैसे बड़े देश आयातक, जो तेल आयातक देश हैं, उनके लिए ये स्थिति और ज़्यादा संवेदनशील मानी जा रही है, क्योंकि अगर पश्चिम एशिया में तनाव लंबा चलता रहा और सप्लाई ऐसे ही प्रभावित रही तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमत को लेकर अर्थव्यवस्था तक सब पर दबाव बढ़ा नजर आएगा। ऐसे में वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत दौरे पर हैं और इसको काफ़ी खास माना जा रहा है। रोड्रिगेज पहले भी वेनेजुएला की विदेश मंत्री और उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत आ चुकी हैं। वो 2015 में विदेश मंत्री के तौर पर और फिर उसके बाद 2019, 23, 24 और 25 में उपराष्ट्रपति के तौर पर भारत आई थी, और ये उनका भारत का छठा दौरा है। भारत के जरा आंकड़े आपके सामने रखते हैं, भारत के लिए अहम क्यों है ये। भारत अपनी जरूरत का 88% कच्चा तेल आयात करता है। अब ऐसे में पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीद को अब बढ़ा दिया है। अब इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वेनेजुएला से तेल आयात बढ़ाने पर खाड़ी देशों पर हमारी निर्भरता वो कम हो जाएगी। इसके बाद भी इसमें खबर है कि वेनेजुएला डिस्काउंट प्राइस पर तेल हासिल करने की संभावना, जो हमारी कोशिश है वो भी है कि हमको डिस्काउंट पे यहाँ से तेल मिल जाए। इसलिए ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यवाहक राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने इस साल 30 जनवरी को टेलीफोन पर बातचीत की थी, और जिसमें उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी फायदे के अलग अलग क्षेत्र समेत ग्लोबल मामलों पर भी बातचीत की थी। डेल्सी की यात्रा ऐसे समय हो रही है जब होर्मुज की नाकेबंदी है और जिसने वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है और जो अभी भी जारी है। भारत ने अपने आयात में विविधता लाने की कोशिश की है और वेनेजुएला कच्चे तेल की खरीद की दिशा में एक उनके साथ डील को लेकर एक कदम आगे बढ़ाया है, और इसको लेकर डेटा के मुताबिक वेनेजुएला ने मई 2026 में सऊदी अरब और अमेरिका दोनों देशों को पीछे छोड़ दिया। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत को तेल सप्लायर सबसे बड़ा वही रहा है। तो कौन कौन से सप्लायर है, जरा आंकड़े के जरिए आपके सामने रखते हैं। रूस 23 लाख बैरल प्रतिदिन हम उससे तेल लेते हैं। इसके बाद यूएई 4.40 लाख प्रति बैरल हम तेल लेते हैं उससे। वेनेजुएला से 4.17 लाख प्रति बैरल हम उससे तेल लेते हैं। सऊदी अरब से भी हम 3.40 लाख बैरल प्रतिदिन तेल लेते हैं, और अमेरिका की बात कर ले तो 3.10 लाख प्रति बैरल हम तेल लेते हैं इनसे। ऐसे में हमारे पास जो है विकल्प है, हम विकल्पों के ऊपर अक्सर जा रहे हैं। और रणबीर जायसवाल ने क्या कुछ कहा है वो सुनते हैं। We have our companies, oil PSUs, who've made investments in the energy sector in Venezuela. And during this visit, as you know, Venezuela is an important energy partner for us. There'll be issues of regarding energy security, regarding our public sector undertakings, those issues, and several other trade and investment related issues. And other parts of this relationship, we have several elements to it: the healthcare cooperation, pharma cooperation, and as also there are several areas of business engagement that are proposed between the two sides. So all these issues will be discussed.